जितना बॉडी का टॉक्सिन है वो निकालने में इजी होता है। लेकिन हाँ, एक ग्लास पानी पीने से या पानी पी ले वो भी कर सकते हैं, लेकिन सौंफ इन इटसेल्फ इज अ स्पाइस नहीं है। ये जो ड्रिंक्स हम मॉर्निंग में लेते हैं इनमें से जो हेल्दी हैं, सपोज सौंफ का पानी है, हाँ। सौंफ का पानी इज वेरी हेल्दी। हम ऐसे सौंफ चबा के पानी पी ले वो भी कर सकते हैं, लेकिन सौंफ इन इटसेल्फ इज अ स्पाइस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये डाययूरेटिक है, आपकी बॉडी से वाटर को फ्लश आउट करती है। तो जितना ज्यादा वाटर फ्लश आउट होगा, वाटर के साथ साथ आपकी बॉडी टॉक्सिन्स को टॉक्सिन्स। इजीली एक्सक्रीट कर पाएगी, हमारी बॉडी पे लोड कम पड़ेगा। तो सबसे इजी वे वाटर के थ्रू है। सबसे इजी वे वाटर, स्वेटिंग। स्वेटिंग। हम जितना वर्कआउट करते हैं, हम्म। स्वेट करते हैं, तो हमारा जितना बॉडी का टॉक्सिन है वो निकालने में इजी होता है। लेकिन हाँ, एक ग्लास पानी पीने से या एप्पल साइडर विनेगर पीने से ऐसा कोई फ्लशिंग आउट नहीं होता, बल्कि एप्पल साइडर विनेगर के तो नेगेटिव इफेक्ट्स अब सामने आने स्टार्ट हो गए कि एसिडिटी बढ़ जाती है लोगों को। अगर लॉन्ग रन के अंदर एम्प्टी स्टमक एप्पल साइडर विनेगर वो लेते हैं तो कई बारी एसिडिटी के चांसेस, नींबू पानी से एसिडिटी के चांसेस, वार्म वाटर से, एकदम वार्म वाटर अगर आपने पिया खाली पेट, हम्म। आपने अगर सपोज 8 बजे खाना खा लिया, मॉर्निंग आप 6-7 बजे, 12 घंटे की ऑलमोस्ट नहीं आपके पेट में कुछ गया है और आपने एसिड वाली चीज को डाल लिया, हम्म। तो वो एसिडिटी को और बढ़ा देता है। और बढ़ा देगा वो। सो वन रूल फिट्स ऑल हर जगह ये है कि वन रूल फिट्स ऑल इज अ वेरी वेरी बैड थिंग। एप्पल साइडर विनेगर हो सकता है मेरे लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन आपको इतना नुकसान कर जाए कि कि उससे प्रॉब्लम्स हो जाए और उससे और डिजीज। ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। ओके, तो इन 2025 क्रोनिक लाइफ स्टाइल डिजीज बहुत बढ़ रही है। हाँ। तो ये कौन कौन सी है और इन्हें हम हमारी डाइट से कैसे मैनेज कर सकते हैं? सो मैं अपने आसपास की अगर बात करूं हाँ। तो दो मेजर डिजीजेस हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस। लाइफस्टाइल डिजीज वो होती हैं जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हो। हो रही हैं हम्म। और जो हमारी लाइफस्टाइल को ठीक करने से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। ओके। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो मोस्टली दो ऐसी डिजीजेस हैं जिसको मैं समझती हूँ कि लाइफस्टाइल, एक एक्चुअली तीन है, एक की हम बात कर चुके हैं विच इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी। ओके। उसके अलावा मैं दो ऐसी डिजीजेस को मानती हूँ। वन इज़ डायबिटीज़, जो इंडिया इज़ बिकमिंग द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर अस। हमको उसको केटर करना चाहिए बचपन से ही, अपने हम्म। बच्चों की डाइट में अच्छी हैबिट्स डाल के हमको बचपन से उस चीज़ को केटर करना चाहिए, बिकॉज ओके। डायबिटीज़ के चांसेस हिंदुस्तानी में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इट्स वेरी कॉमन इन इंडियंस। तो इंडिया सबसे आगे है इसमें। इंडिया सबसे आगे है। और दूसरा है हार्ट डिजीज़। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ एक तो जेनेटिक और कुछ एक की प्रॉब्लम होती है, बाकी अधिकतर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल से हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि डायबिटीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ का एग्जैक्ट मतलब क्या है। हाँ। डायबिटीज़ एक डिजीज़ नहीं है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डिजीज़ तो ये होती है कि यार बाहर से इन्फेक्शन, या एक डिजीज़ को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक ऑर्गन का डिसफंक्शन। हाँ। लेकिन डायबिटीज इज मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, इट इज अ मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर, ओके। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये अकेला किसी चीज से होता और ठीक होता नहीं है, ये। ये मल्टी चीजों की वजह से होता है और मल्टी चीजों को ठीक करने से ठीक हो सकता है। ओके। सो डायबिटीज का मेन कारण क्या होता है कि हमारी डाइट अगर गलत है। हम्म। डायबिटीज दो तीन तरह की होती है, उनमें से एक हमारी डाइट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। सो अगर हमारी डाइट गलत है, अगर हम बहुत हाई कार्ब खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, हम्म। रिफाइंड, तो हमारी शुगर सडनली स्पाइक हुई, उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन सिक्रीट करी, हम्म। वो शुगर डाउन आई, फिर हमने कुछ खा लिया, फिर स्पाइक हुई, फिर इंसुलिन रिलीज हुई। हम्म। तो ये कंटिन्यूस इंसुलिन का रिलीज होना, शुगर का बढ़ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस जब होता है तो हमारी बॉडी में ये डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते बढ़ हैं। जाते हैं। सो ये एक एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे मल्टीपल चीजें हमारी बॉडी में होती है तो डायबिटीज होने बट की। जैसे पैकेज फूड है और जैसे बिस्किट हो गया उसमें भी शुगर लेवल होता ही है। शुगर से नहीं मोहित, आपके गलत खाने से। चाहे मैं शक्कर भी खा रही हूँ, हाँ। लेकिन मैं 1 चम्मच शक्कर खा रही हूँ, बाकी पूरा हेल्दी खा रही हूँ, हम्म। तो मुझे डायबिटीज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली रिफाइंड कार्ब्स खा रही हूँ, हम्म। रिफाइंड कार्ब भी तो मेरी शुगर बढ़ा रहा है। हम्म। रिफाइंड कार्ब में मैंने शक्कर डाल ली, इन 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 एडिशन मैंने इसको पैकेज फूड कर दिया। हाँ। तो ये तीन गलतियां एक साथ हो गई, और फिर मैंने इसको ज्यादा खा लिया, फिर वो और बड़ी गलती हो वो गई। और बड़ी गलती हो गई। सो ये डायबिटीज इज अ मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर, इट इज अ मेटाबॉलिक डिजीज या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रादर देन
something which is related to just one organ. ओके तो डायबिटीज को सही कर अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए सबसे इजी तरीका डायबिटीज कंट्रोल करने का क्या है? एक तो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बचपन से ही घर में हर एक जने को फॉलो करनी चाहिए। हम सोचते हैं बच्चा है चलो उसे शक्कर खाने दो, खा ले लेकिन बड़े होके उसकी वो हैबिट बन गई। बच्चा है अपन चलो मैगी खा लो, चलो पैकेज्ड फूड खा लो, चलो बिस्किट खा लो, बच्चा ही तो है, बड़े थोड़ा ना खा रहे हैं। लेकिन वो हेल्दी हैबिट्स आपके बचपन से इनकलकेट होती हैं। सो टाइम से टाइम खाना, नॉट स्किपिंग मील्स, ओके एक बैलेंस डाइट को खाना, नो पैकेज्ड फूड, नो जंक फूड एंड अ फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल। 1 घंटा एक्सरसाइज करना नहीं, आप बॉडी को हमेशा फिजिकली एक्टिव रखते हैं। एक्टिव भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है 1 घंटा एक्सरसाइज की और पूरे दिन में पूरे आप दिन आप बैठे बैठे रहे ही रहो। या लेटे रहे। ओके तो यानी कि एक चीज़ मैंने नोटिस की, चाहे हेल्दी लाइफ स्टाइल हो या फिर हमें किसी डिजीज से बचना हो या फिर वेट लॉस करना हो, हमें एक तो बैलेंसिंग डाइट बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी खा लिया, और एक सबकी अपनी एक लिमिट है। अगर आप अच्छा भी खा रहे हो तो उसकी भी एक लिमिट है, और अगर आप थोड़ा ख़राब भी खा रहे हो यानी कि जिससे आपको कुछ डिजीज़ हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी भी एक लिमिट है, आपको उसको भी एक लिमिट में खाओ तभी होगा। तो जो क्रॉनिक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है वो एक तो है हार्ट अटैक और एक है शुगर। हाँ, सो अब हम हार्ट डिजीज के बारे में हाँ बात करते हैं। हार्ट डिजीज में सबसे ज़्यादा फैक्टर प्ले करता है कि हम कौन सा तेल या घी काम में ले रहे हैं और किस अमाउंट में काम में ले रहे हैं। ओके सो मैं एवरेज अगर मानूँ तो एक व्यक्ति के लिए हम्म 1 महीने में घी, तेल, बटर जो भी आप विजिबल फैट को अगर मान रहे हैं, हम्म तो 1 महीने में अ, 800 से 900 ग्राम टोटल एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है। बस सो बहुत इजीली कैलकुलेट करना, बिकॉज पता है क्या है, हम नाप तोल तो सकते नहीं है। हाँ लेकिन सपोज आई एम अ फैमिली ऑफ 4, हम्म तो मेरे घर में 1 महीने में घी, तेल, बटर मिला के कितना अमाउंट का खर्चा हो रहा है, ये तो एक गृहिणी के लिए कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। हम्म कि भाई हमारे घर में 2 किलो तेल आता है और 1 किलो घी आता है पूरे महीने हमारा, और मे बी आधा किलो बटर आ जाता है। हम्म तो इस पूरे के अंदर हमारा एंटायर मंथ निकल जाता है, और हम 4 अडल्ट खाना खाने वाले हैं। सो आपको पता है कि ऑन एन एवरेज मोटा मोटी आप अच्छा ही खा रहे हो। हाँ अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर अगर नुकसान इससे है। ज्यादा हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं चेक करने की जरूरत है। दिस इज अ वेरी इजी वे जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ। नेक्स्ट, जब मैं हर चीज़ के लिए बोलती हूँ पैकेज फूड नुकसान ही करेगा। तीसरा है कि गुड फैट का इंक्लूजन, यानी कि नट्स एंड सीड्स अच्छे अमाउंट में हमको खाने हम्म चाहिए। एक मुट्ठी भर में हमारे जितना भी नट्स एंड सीड्स आते हैं, थोड़े से बादाम होने चाहिए, एक अखरोट होना चाहिए, मिक्स सीड्स, हम्म पम्पकिन, सनफ्लावर, वाटरमेलन, जो भी आप खाना चाहते हैं, एक मुट्ठी में आपके जितना आ जाए वो आपके डे की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट गिव्स यू हेल्दी फैट्स। ओके और उसके साथ साथ एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट हेल्थ के लिए कार्डियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ, आज मैंने उठा और ये सोचा कि अब मुझे कार्डियो करना है तो एकदम से अपना लेवल को बढ़ा दिया, वो नहीं। आप धीरे धीरे शुरुआत करें, धीरे धीरे अपने स्टेमिना को बिल्डअप करें। हम्म सो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हार्ट हेल्थ, प्लस जो डाइट टिप्स मैंने आपको बताया। ओके सो एक बार इसको दोबारा बात करते हैं कि दो डिजीज हो रही है, एक तो हार्ट अटैक और एक शुगर। हार्ट डिजीज, हाँ हार्ट डिजीज। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हाँ या हार्ट अटैक होना या ब्लॉकेज होना, हाँ ये सारी डिजीजेस। हाँ, ओके ये दो डिजीज हो रही है और इनको हम अपनी डाइट प्लान से मैनेज कर आराम से मैनेज कर सकते हैं। बिफोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उसके बाद तो आपको डॉक्टर का हाँ फिर इंटरवेंशन तो डॉक्टर चाहिएगा। तो बट हाँ, शुरुआत से अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, डिजीज को अवॉइड भी कर सकते हैं और शुरुआती डिजीज को कंट्रोल भी कर सकते कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके और मैम हमें हमारा फोकस बढ़ाने के लिए एनजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस को दूर करने के लिए कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए कि आपको ये चीज़ खानी चाहिए? इन जनरल बात कर सकते हैं कि अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है और वो अपनी डाइट को मैनेज करे तो ये उससे कम हो सकता है। हैं। सो बेसिकली एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ है ओमेगा 3, ओके जो हमको नट्स, सीड्स या फिश, अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो उससे मिलता है। ओमेगा 3 हमारी जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होता है, हमारे नर्व सिग्नल्स को थोड़ा सा हम्म मैनेज करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से एंजाइटी लेवल्स को कम करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फूड है कि अच्छे प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? अ, वो बैक्टीरिया जो हम अपने फूड्स के थ्रू खाते हैं और जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे जितनी भी फर्मेंटेड फूड्स हैं, जैसे कांजी, राइस की कांजी, या ये जो हम गाजर की कांजी हाँ हाँ खाते हैं, ये बहुत दही, दही
इडली को हम फर्मेंट करते हैं। सो जो भी फर्मेंटेड फूड्स हैं, या खिमची या सॉकरे, अगर हम दूसरे वेस्टर्न फूड्स की बात करें तो उसमें खिमची या पत्ता गोभी को भी हम फर्मेंट करते हैं। वहाँ के एशियन डाइट की बात करें तो पत्ता गोभी को फर्मेंट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे फर्मेंटेड फूड्स होते हैं जो वेरी हाई इन प्रोबायोटिक्स हैं। दही तो एक बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल है जो सबके यहाँ पे जो होता है। सबके कांजी इज वेरी कॉमन एग्जांपल नॉर्दर्न इंडिया में। तो हम्म, अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ राइस की कांजी खाई जाती है। राइस कुक्ड राइस को ओवरनाइट फर्मेंट करके वहाँ पे वो राइस कांजी खाते हैं। जैसे अपने यहाँ पे ये वाली कांजी खाते हैं, राई वाली। हम्म, सो दीज फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी गट हेल्थ को मैनेज करते हैं। ओके गट हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके एंजाइटी स्ट्रेस लेवल्स पे। आपकी गट जितनी हेल्दी होगी वो आपका एंजाइटी डिप्रेशन लेवल्स उतना ही कम करेगा कम करेगी। ओके सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा है हमारे सीरियल्स, अनाज, ओके अच्छे अनाज और मिलेट्स अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट में खाए जाएं तो ये हमारी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखते हैं और हमारे हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। ओके सो होल ग्रेन्स, मतलब रिफाइंड नहीं खाने, हमारे कंप्लीट अनाज जो होता है अगर उनको हम अप्रोप्रिएट मात्रा में खाएं तो तीसरा ये है। अगर हम चौथे की बात करें कि हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इवन जो कलर्ड वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे एकदम ब्राइट कलर्ड बेल पेपर्स खाते हैं पर, टमाटर है, तो जितने भी ब्राइट कलर्ड वेजिटेबल्स हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट के लेवल्स बहुत हाई होते हैं। तो हमारे जितने भी कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, मूली अभी अभी सुआ सुआ डिल लीव्स बहुत बहुत आ रहा है, चौलाई की पत्ते बहुत आ रहे हैं अभी सीजन में। सो ये सारी पत्ते की सब्जियां हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं और इवेंचुअली हमारे एंजाइटी लेवल्स को कम करती हैं। तो चौथा इंपॉर्टेंट हमारे फूड ग्रुप में हो गया लीफी एंड कलर्ड वेजिटेबल्स। ओके और फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज नट्स एंड सीड्स। ये हमारे जितने भी हेल्दी फैटी एसिड्स हैं उनको रिप्लेनिश करके हमारे एंजाइटी डिप्रेशन लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट फूड्स विच वी शुड ईट ऑन अ रेगुलर बेसिस ताकि हमारे स्ट्रेस लेवल्स को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट ब्रीदिंग, प्राणायाम, वो आप करिए और अपनी स्लीप को मैनेज करिए। तो आपके एंजाइटी और डिप्रेशन स्ट्रेस के लेवल्स को आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते ओके तो ये 5 चीजें तो डाइट में हो गई और हाँ। उसके अलावा एक अलग से हो गया आप योगा वगैरह प्राणायाम योगा प्राणायाम ये करिए और अपनी नींद पूरी लीजिए। नींद पूरी। और मैम आजकल एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी कुछ ट्रेंड चल रहा है, तो ये किसे करनी चाहिए और कितने टाइम तक करनी चाहिए? सो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक वर्ड आ गया है जो बहुत ट्रेंड कर रहा है। हाँ अगर हम अपने इंडियन कल्चर को देखें, सो यूजुअली डिनर हमारे इंडियन नॉर्मल इंडियन हाउस के अंदर डिनर वाज 7 से 8 बजे हाँ और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8-9 बजे के पहले ब्रेकफास्ट नहीं होता था। तो अगर आपने 7-8 बजे डिनर कर लिया है उसके बाद कुछ नहीं खाया, अगले दिन 9 बजे तक 9 बजे तक 9 बजे के आसपास ही हाँ ब्रेकफास्ट होता है हमारे घर में, उसके पहले कोई कुछ नहीं खाता। सो व्हाट इज इट? 13 घंटे की फास्टिंग विच इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो हमारे कल्चर को अगर हम ट्रेडिशनल डाइट और ट्रेडिशनल हमारे सब ट्रेडिशंस को फॉलो करें तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग तो एजेस से करते आ रहे हैं। ये तो वर्ड अभी आया है। ये तो वर्ड अभी आया है। हाँ आज वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कह दिया तो आज इतना ट्रेंड कर रहा है। लेकिन हम अब और जैनिज्म का देखिए, वो तो शाम के 6 बजे खाना खाते हैं और जिसके नेक्स्ट डे 12 बजे या 11 बजे वो लोग डायरेक्ट लंच करते हैं। तो उनकी तो इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 घंटे की हो गई। सो ये तो हम इतने सदियों से करते आ रहे हैं जो आज वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंटरमिटेंट फास्टिंग टर्म देके इसको इतना हाइप क्रिएट कर दिया है। बट ये तो साइड की बातें हो गई। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग 12 से 13 घंटे की कोई भी कर सकता है। इट इज़ हेल्दी और कितने भी पीरियड के लिए आप कर सकते हैं। ये आपको नुकसान नहीं देगा, भले अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीज या कोई दिक्कत ना हो। कई लोगों को ये भी सूट नहीं करती, ये भी सूट नहीं करती अगर कई लोगों को ये आपको आपकी बॉडी को सुनना है। वो उनको अगर डिजीज वगैरह है तो नहीं करेगी। ये आपकी बॉडी को आपको सुनना है कि आपकी बॉडी क्या सिम्टम दे रही है, कि आपकी बॉडी नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है आपकी 13 घंटे की फास्टिंग को। बट अगर हम नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं अभी तो 12 से 13 घंटे की फास्टिंग ऑन आप पूरी अपनी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बट अगर आप 16 घंटे की, 14 घंटे की या 17 घंटे की फास्टिंग को करना चाह रहे हैं
तो मेरी राय के अंदर मैक्सिमम 30 डेज आप उसको फॉलो करें, उसके बाद वापस से 12 आवर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। ओके। लॉन्ग टर्म में 13 घंटे से ज़्यादा की इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती और आजकल की जैसी बिजी लाइफस्टाइल है, तो इसमें हम हेल्दी कुकिंग कैसे कर सकते हैं? है। सो बेसिकली एक मिथ है कि हेल्दी कुकिंग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हाँ, है, बहुत ज़्यादा ब्लैंड फीका खाना होता है। ये चीज़ें हम हम नहीं कर सकते, हाँ, हमारे इतना सारा सैलेड खाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है डेली कैसे होगा कि हमसे? डेली कैसे होगा हमसे। हमारे पास टाइम नहीं है, मेरा ऑफिस है। हाँ, सो उसके लिए करेक्ट वे है कि आप वीकेंड पे अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग को थोड़ा सा मैनेज करें। आप क्या सब्जियां खरीद के ला रहे हैं, आपकी वीक की डाइट का आपके पास प्लान होना चाहिए हुँ, कि मंडे को ब्रेकफास्ट लंच डिनर मेरे को क्या बनाना है। ये ऐसा अपना मंडे से लेकर सैटरडे जो वर्किंग लेडीज हैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपकी एक तो प्लानिंग, आपका डाइट चार्ट आपके सामने होना चाहिए। उसके हिसाब से आपकी ग्रोसरी की शॉपिंग होनी चाहिए। सैटरडे संडे अगर आपको टाइम मिल रहा है या आपकी जो भी हाउस हेल्प आपके पास है, उससे आप थोड़ी सी प्री प्रिपेयर कराएं, कौन सी वेजिटेबल्स है जो मैं कट करा के रख सकती हूँ, कट करा के? फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकती हूँ। अच्छा, बट फ्रिज का खाना तो नहीं, ऐसे ये मिथ है क्यों? मोहित। क्यों फ्रिज का खाना इज़ हार्मफुल? नहीं, कटवा के जो प्री प्रेप करके आप रखना चाहते हैं, अच्छा, मतलब आपने सपोज मुझे गोभी बनानी है, हुँ, तो मैं गोभी को सैटरडे संडे को कट करा के रख सकती हूँ अगर मुझे मंडे को बनानी है तो। पहले से ही? हाँ, इतना टाइम पहले थोड़ी होता है। भाई सैटरडे को अगर कट करो तो मंडे 2 दिन पहले से आप कट करके वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स, नॉट कुछ सारी नहीं, हुँ, कुछ जैसे गार्लिक है, मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रख सकती हूँ। हुँ, टमाटो की मैं ग्रेवी को आधा पका के रख सकती हूँ। मतलब ये मैं बता रही हूँ उन लोगों के पास जिनके पास टाइम नहीं है, ओके, तो वो कुछ एक प्री प्रेप करने की, सैटरडे वीकेंड पे अगर आप प्री प्रेप कर लेते हो हुँ, तो आपकी मील्स में आपको खाना बनाने में कम टाइम लगता है। जैसे कि अ, आलू इज इनफैक्ट हेल्दी अगर आप उसे बॉईल करके ओवरनाइट या एक दिन के लिए रखने के बाद काम में लें, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस स्टार्च डेवलप हो जाता है। तो आलू अगर आपको बनाना है किसी के साथ तो आपने एक दिन पहले बॉईल करके रख लिया जब आपके पास टाइम है, फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रख सकते हैं। बट बोलते हैं ना कि फ्रिज का खाना चाहे कैसा भी हो इज़ हार्मफुल। ऐसा कुछ भी नहीं, वो क्योंकि आपने टेम्परेचर को कम करके आप उसके न्यूट्रिएंट लॉस को वहीं रोक देते हो। ओके, सारी सब सब्जियों के लिए नहीं कह रही मैं, कुछ कुछ-कुछ के लिए। कुछ सब्जियां हैं। तो वो कुछ हमें कैसे पता चलेगा कौन-सी है? अ, उसकी पूरी एक लिस्ट है, अगर अपन थोड़ा सा स्टडी करें तो उसको अपन बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पत्ता गोभी को हम कर सकते हैं, आलू को एक दिन पहले आप बॉईल करके रखिए, ज़्यादा हेल्दी होता है। ओके, तो तो अब प्री प्रेप करना एक और चीज़ है। दूसरी चीज़ की हेल्दी खाने के अंदर हुँ, स्पाइसेस का यूज़ आप इनफ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमको फीका खाना खाना है। सो हेल्दी खाना में जितनी भी स्पाइसेस है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स सप्लाई करती है हमारी स्पाइसेस हमको। तो आप उसको जो भी आपको टेस्ट पसंद है, आप काली मिर्च का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, हाँ, चिली का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, जीरा इज़ वेरी हेल्दी, भुना जीरा इज़ वेरी हेल्दी। तो इन स्पाइसेस को यूज़ करके आप उसके टेस्ट को एनहांस करिए। नींबू से आप एनहांस कर सकते हैं। नींबू इनफैक्ट कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो नींबू इज़ अ वेरी गुड एडिशन आपके खाने में। थोड़ा सा इसके अंदर आप हेल्दी नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने सैलेड के अंदर। अ, आप दलिया बना सकते हैं, विच इज़ वन पॉट, जिसमें आप सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दो। और उसको ज़रूरी नहीं कि हम ब्लैंड बनाएं, उसमें आप स्पाइसेस ऐड करके उसको चटपटा भी बना सकते हैं। चटपटा खा सकते हैं? हाँ, मैं आपको यही बता रही हूँ कि हेल्दी ईटिंग ब्लैंड खाना नहीं होता। हेल्दी ईटिंग टेस्टी खाना है जो आप लॉन्ग टर्म खा सकें। ओके। आप दलिया, ब्लैंड दलिया 1 दिन खा लेंगे, 4 दिन खा लेंगे, उसके बाद आप नहीं खा सकते। नहीं खा लेकिन सकते। हेल्दी का मतलब ये नहीं कि आप स्पाइसेस का यूज़ कम कर दें। स्पाइसेस अच्छी मात्रा में खाना इज़ मोर हेल्पफुल देन हार्मफुल। हाँ, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमें डाइटिंग करनी पड़ेगी तो हमें ये चीज़ प्रॉपर्ली छोड़नी पड़ेगी तभी वो ऐसा डाइटिंग कुछ है। भी नहीं। आपको मैदा छोड़नी है लेकिन आप रोटी से वो चीज़ बना सकते हैं। हाँ, आपको अगर व्हीट कम करना है, सपोज़ कोई-कोई डिज़ीज़ेज़ में हम कह देते हैं कि भई गेहूँ का इस्तेमाल कम करिए। डिज़ीज़ में बात कर रही हूँ, हाँ, जनरल नहीं कह रही। तो अगर आपने वो कम करा है तो आप मिलेट से वो चीज़ बना सकते हैं। आप नॉर्मल दलिया नहीं खा सकते, आप ज्वार का खा लीजिए। हुँ, आप ब को अगर दूध मना कर रहे हैं तो आप सत्तू ड्रिंक बना के पी सकते हैं। तो बात ये है कि सिर्फ़ एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, एंड दैट हैज़ टू बी पर्सनलाइज़्ड। ओके। सो मैम अब हम बात करते हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स की। तो मैं वन बाय वन आपसे पूछता हूँ, आप बताना, क्या फ्रूट शुगर से डायबिटीज़ होता है? एक्सेस में हाँ,
क्योंकि फ्रूट्स में शुगर की मात्रा बहुत हाई होती है, तो एक तो हमको लिमिटेड क्वांटिटी खानी चाहिए हम्म किसी भी फूड की। और डायरेक्ट डायबिटीज़ नहीं हो सकती, बट हाँ रेगुलर बेसिस पे हम एक्सेस अगर करते हम्म। हैं तो डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। और क्या डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स खाने चाहिए? सो फ्रूट्स का ऐसा है कि डायबिटिक्स को बिल्कुल खाना चाहिए क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है। बट वो फ्रूट्स खाने चाहिए जिनके अंदर फाइबर की अमाउंट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल गुआवा, हम्म एप्पल, पेयर, जामुन, सारे के सारे सिट्रस फ्रूट यानी कि मौसमी संतरा, ये वाले फ्रूट्स, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, ये सारे फ्रूट्स डायबिटीज़ के लिए सेफ हैं। लिमिटेड अमाउंट यानी कि 100 ग्राम से ज़्यादा कोई भी फ्रूट नहीं खाना चाहिए। जो फ्रूट्स हाई शुगर है वो शायद 50 ग्राम ही खाने चाहिए, जैसे कि मैंगो, बनाना, चीकू, वाटरमेलन, वाटरमेलन। खरबूजा, ये सारे हाई शुगर हम्म फ्रूट्स हैं, इनको आपको कम मात्रा में खाना चाहिए। बट वेदर हाई हाई शुगर फ्रूट्स हैं या नॉर्मल वाले फ्रूट्स हैं, इनको हमेशा एज अ सेपरेट मील 1 से 2 घंटा खाने से पहले या 1 से 2 घंटा खाने के बाद ही आपको फ्रूट्स खाना चाहिए। ओके। और क्या हम नेचुरल शुगर कितना भी खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सोचते हैं कि गुड़ है, हनी है, कितना भी डाल हाँ। सकते हैं। हनी इनफैक्ट शुगर से 3 टाइम हाई कैलोरी होता है। अगर 1 चम्मच शक्कर लें और 1 चम्मच हनी लें, तो 3 टाइम ज़्यादा स्वीट होता है। सो अगर आप नेचुरल शुगर भी ले रहे हैं, तो उसका भी अमाउंट लिमिटेड है। आपको अ, ये जो रिफाइंड शुगर है, ये तो यूज़ ही नहीं करनी। जो अदर सोर्स ऑफ शुगर है, जैसे जैगरी हो गया, हनी हो गया, डेट शुगर हो गया हम्म। या डेट्स भी हो गए इनफैक्ट, तो इनको भी आपको लिमिटेड मात्रा में खाएँगे तो ही ठीक है, अनलिमिटेड कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं। हेल्दी फूड इज बोरिंग और नॉट? हेल्दी फूड इज़ नॉट एट ऑल बोरिंग, ये बहुत बड़ा मिथ है। आप उसको स्पाइसेस से दूसरी तरह से उसको टेस्टी बना सकते हैं, आपको उसको ब्लैंड खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हेल्दी फूड का मतलब एक बैलेंस्ड फूड होता है, व्हिच इज़ लो इन कैलोरी एंड हाई इन न्यूट्रिएंट्स। तो वो आप किसी भी फूड को कोई भी डिश को वो बना सकते हैं। और हमें हमेशा 100% हेल्दी फूड ही खाना चाहिए? ऐसा भी नहीं है, हम अगर 80% टाइम भी हेल्दी फूड खा रहे हैं और 20% टाइम भी ऐसे फूड जो बहुत अपन उसको हेल्दी टर्म नहीं करेंगे, हम्म। बट हमारे को जॉय देते हैं या हमारी इमोशनल वेलबींग को डिफाइन वेलबींग के लिए बहुत डिफाइन ज़रूरी करते है, हैं। डिफाइन करते हैं। सो वो आप 20% ऑफ द टाइम कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू इट माइंडफुल। और गेहूं खाने से हमें डिजीज हो सकती है? गेहूँ की आजकल क्या प्रॉब्लम हो गई है मोहित, गुड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। कई लोगों ने गेहूँ खाना छोड़ दिया कि हमको गेहूँ से प्रॉब्लम होती है। वो हम्म गेहूँ से प्रॉब्लम नहीं है, वो रिफाइंड फ्लावर जो आप ग्रोसरी स्टोर से उठा के लेके आते हैं, उसके अंदर ये लोग फाइबर और जर्म ऑयल सब रिमूव कर देते हैं। तो वो गेहूँ डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है कुछ लोगों को। अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं है, हाँ। अगर आपको डिफाइंड किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है कि मेरे को ग्लूटेन से प्रॉब्लम है, अगर आप वो सिम्टम्स नोट नहीं कर रहे कि गेहूँ खाने के बाद मेरी बॉडी में ब्लोटिंग होती है या मुझे अनईजीनेस होती है, तो आपको गेहूँ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट किसी कारण से बिकॉज द क्वालिटी ऑफ गेहूँ जो हमें आजकल मिल रहा है, वो कई बार प्रॉब्लमैटिक होता है। अगर आपकी बॉडी सिग्नल्स दे रही है कि मुझे गेहूँ से प्रॉब्लम हो रहा है, या डॉक्टर को ऑप्शन दिखाने के बाद डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि हाँ गेहूँ आपके लिए अच्छा नहीं है। हम्म। इनफैक्ट कई बार थायराइड पेशेंट को हम गेहूँ बंद कर देते हैं क्योंकि वो एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इफेक्ट होता है। सो अंटिल एंड अनलेस इट इज डिफाइंड फॉर यू, गेहूँ नुकसान नहीं करता। ऑयली फूड इज हार्मफुल? और एक्सेस ऑफ ऑयली फूड इज हार्मफुल, यस दिस इज ट्रू। घी हमें मोटा करता है? घी मोटा नहीं करता, बट हाँ एक्सेस ऑफ घी मोटा करेगा। सो एक बैलेंस्ड अमाउंट में अगर आप घी अपने एवरीडे डाइट में ले रहे हैं तो यस इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट। बट वहीं जहाँ हमने मॉडरेशन को छोड़ दिया, वो हमारे लिए नेगेटिव रोल प्ले करता है। एनर्जी ड्रिंक्स आर नॉट हार्मफुल? एनर्जी ड्रिंक्स आर हार्मफुल क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैफीन रिच होती है। हमारी सडनली हमको ऐसा फील करेगा कि हम फ्रेश हो गए, बट इन द लॉन्ग रन दे आर नेगेटिव फॉर यू। ओके मैम। एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू लिव लाइफ? द बेस्ट वे इज टू लिव इन मॉडरेशन। मैंने अपने पहले भी कई बार बोला है कि अगर आप हर चीज़ का एक बैलेंस रखेंगे, हम्म तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। जहाँ आपने इम्बैलेंस करा, चाहे खाने में करा, चाहे एक्सरसाइज में करा, चाहे अपनी स्लीप हैबिट में करा, जहाँ इम्बैलेंस आया वहाँ पे अनहेल्दी डिजीजेस भी आएंगी और हम्म। आपकी हेल्थ भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। ओके। और अब जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेगी, एक गोल्डन मैसेज आपकी तरफ से? सो अगर वन लाइन बोलना चाहती हूँ तो हमेशा मॉडरेशन का ध्यान रखें और माइंडफुल रहें। वॉच फॉर सिम्टम्स विच योर बॉडी इज गिविंग यू रेगुलरली। जब हम अपनी बॉडी को सुनते हैं एक रेगुलर बेसिस पे, आप
थोड़ा सा अगर कॉन्शियसली अपने आप को थोड़ा टाइम देंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी टाइम टू टाइम हमें सिग्नल्स देती है अबाउट आवर हेल्थ. सो लिसन टू द सिम्टम्स, बी माइंडफुल एंड लिव लाइफ इन अ मॉडरेट वे. थैंक यू. ओके मैम, थैंक यू